नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, आशा पारेख और फिल्म कटी पतंग की। आज के इस पॉडकास्ट में फिल्म कटी पतंग के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे और यकीन मानिए, इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद शायद ही कोई सवाल फिल्म कटी पतंग से जुड़ा आपके जहन में रह जाए। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर, हम उसका जवाब भी आपको देंगे। सालों पहले की बात है, राइटर उपन्यासकार गुलशन नंदा की तब गुरुदत्त से ताजी ताजी दोस्ती हुई थी और गुरुदत्त के बुलावे पर गुलशन नंदा बंबई आए और यहीं पर कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। हालांकि ये और बात है कि गुरुदत्त ने बहुत कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन एक फिल्म आई थी खिलौना, फिल्म शायद आपको याद हो। ये वही फिल्म है जिसमें संजीव कुमार पर फिल्माया गाना, सुपरहिट गाना खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। निर्माता एलवी प्रसाद ने यह फिल्म बनाई और उस समय के नंबर 1 लोकप्रिय उपन्यासों के लेखक गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होंठ पर। और फिर आगे जो फिल्म बनने वाली थी, जो सुपर डुपर हिट होने वाली थी, वो फिल्म थी कटी पतंग। कटी पतंग जो गुलशन नंदा के अगले उपन्यास पर बनी। और आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी फिल्म है वो कटी पतंग है। फिल्म कटी पतंग दरअसल गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी छठी फिल्म है। इससे पहले उनके उपन्यासों पर बनी फिल्म फूलों की सेज, काजल, सावन की घटा, पत्थर के सनम और नीलकमल। और अपने समय की इन चर्चित फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी भी रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो नहीं किया, लेकिन आम जनता में लोकप्रिय उपन्यास लेखक और एक ऐसे निर्देशक की दोस्ती करा दी जिसने हिंदी सिनेमा को दिया था पहला पोस्टर बॉय हीरो शम्मी कपूर। और यह फिल्म थी सावन की घटा और इसके निर्देशक थे शक्ति सामंत। जब राजेश खन्ना के साथ अपनी पहली फिल्म आराधना बना रहे थे तो वहीं पर बैठकर एक दिन गुलशन नंदा, पटकथा लेखक सचिन भौमिक ने कटी पतंग का ताना बाना बुन डाला था। गुलशन नंदा की लिखी फिल्में कटी पतंग और खिलौना दोनों साल 1970 में रिलीज हुई और दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। और इसके बाद गुलशन नंदा का नाम एक दर्जन से ज्यादा और फिल्मों से भी जुड़ता रहा। इनमें यश चोपड़ा की बतौर निर्माता निर्देशक पहली फिल्म दाग भी शामिल है। गुलशन नंदा की ये कहानी यश चोपड़ा तक राजेश खन्ना ने ही पहुंचाई थी और यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी का नाम यश राज फिल्म्स अपनी और राजेश खन्ना की दोस्ती पर ही रखा था। ये बात भी उस दौर की तमाम फिल्मी मैगजीन्स में छपा करती थी। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फिल्म कटी पतंग के बारे में ऐसा क्या खास रहा जो हिंदी सिनेमा की एक कल्ट फिल्म कहलाई। और ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद दूरदर्शन पर भी कई बार आ चुकी है और यूट्यूब पर भी मौजूद है। जब दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, गर्मियों के दिन थे और लोग अपने नानी के, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते थे और वहाँ पर जब इस फिल्म को देखते थे तो इस फिल्म की जो रौनक थी, और उन दिनों सोशल मीडिया इस तरह से नहीं था कि हर फिल्म जब आप देखना चाहें उसकी अवेलेबिलिटी हो, और उन दिनों इस फिल्म को देखने का एक अलग ही दौर रहा। फिल्म का एक गाना, राजेश खन्ना की एक एक अदा और आशा पारेख की एक एक बेबसी बरसों बरस वैसी की वैसी ताज़ी बनी रही। कहानी देखने में एक विधवा विवाह की कहानी जैसी लगती है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। नायिका अपनी सहेली के बच्चे को लेकर उसकी ससुराल रहने आती है और विधवा के तौर पर उसकी सहेली दुर्घटना में मरने से पहले उससे यही वादा लेती है और हीरोइन मान भी जाती है क्योंकि वो अपना घर छोड़कर भागी है। शादी के मंडप से भागकर जिस प्रेमी के पास पहुंची उससे धोखा खा चुकी है, रिश्तेदारों को गंवा चुकी है और फिर सामने आता है नायक, हीरो। ये वही है जिससे शादी से इनकार कर नायिका मंडप से भागी थी। कहानी पूरी फिल्मी है और इसी कहानी पर हॉलीवुड की एक फिल्म इससे पहले नो मैन हाफ हर ओन के नाम से बन चुकी है। यह फिल्म भी एक उपन्यास पर आधारित है जिसका नाम है आई मैरिड अ डेड मैन और इसके लेखक हैं कॉर्नेल वुलरिच। फिल्म कटी पतंग के बाद में तमिल में नेनेजिल ओरुमुल और तेलुगु में पुन्नामी चंद्र डुडू के नाम से इसके रीमेक भी बने। शक्ति सामंत का नाम हिंदी सिनेमा में बहुत सम्मान के साथ आज भी लिया जाता है। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में उनके करियर का सबसे अहम किरदार देने वाले शक्ति सामंता ने
उससे पहले शम्मी कपूर के साथ सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी और आराधना की ये जोड़ी इसके बाद कटी पतंग और अमर प्रेम में भी बनी और जहां शक्ति सामंत और राजेश खन्ना साथ आए। अमर प्रेम तक आते आते राजेश खन्ना लाइन से 15 सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके थे, अपने आप में एक रिकॉर्ड। अमर प्रेम इस लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि राजेश खन्ना ने 3 साल में ही शोहरत का जो आसमान छू लिया था उसके तब सिमटने की बारी शुरू हो चुकी थी। आनंद में अमिताभ बच्चन की झलक लोगों को भा गई थी। राजेश खन्ना में सुपरस्टारडम के सारे ऐब आ चुके थे और जंजीर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। प्रकाश मेहरा इसकी शूटिंग आरके स्टूडियो में कर रहे थे और वहीं राज कपूर ने पहली बार अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर ही ऐलान कर दिया कि अगला सुपरस्टार यही होगा और उनकी बात 100% सही साबित हुई। हम सभी जानते हैं, सदी के महानायक कहलाए। फिल्म कटी पतंग से पहले फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंता ने उस हीरोइन की नंबर 1 और अपनी फेवरेट हीरोइन शर्मिला टैगोर को ही लिया। फिल्म कटी पतंग में भी वो शर्मिला को ही लेना चाहते थे, लेकिन उस समय तक सैफ अली खान उनकी कोख में आ गए, यानी कि शर्मिला टैगोर प्रेग्नेंट थी और वो ये रोल चाह कर भी नहीं कर पाई। आशा पारेख के साथ राजेश खन्ना इससे पहले फिल्म बहारों के सपने में काम कर चुके थे और फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन शक्ति सामंत को आशा पारेख की क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिल्म कटी पतंग की कहानी दरअसल एक महिला प्रधान कहानी थी जो उस दौर की तमाम फिल्मों में थी जो राजेश खन्ना जिसमें सुपर डुपर स्टार बनकर उभरे थे, चाहे वो आराधना हो, चाहे कटी पतंग हो, चाहे अमर प्रेम। आशा पारेख ने जब ये रोल सुना तो तपाक से स्वीकार कर लिया, जबकि विधवा के इस किरदार को निभाने के लिए उस दौर की बहुत सारी हीरोइन तैयार नहीं थी और शर्मिला टैगोर भी शायद इस वजह से भी इस रोल को करने से हिचक रही थी, हालांकि वो प्रेग्नेंट भी थी। इस फिल्म की चर्चा चलने पर आशा पारेख कहती हैं बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कि शक्ति सामंत जी की फेवरेट हीरोइन तब शर्मिला टैगोर हुआ करती थी। वो शायद विधवा का किरदार नहीं करना चाहती थी और मैंने पर्दे पर बिना ग्लैमर के दिखने का ये मौका जाने नहीं दिया। फिल्म विधवा विवाह के एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े स्टार भी बन चुके थे, लेकिन उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में ज़रा भी हिचक नहीं दिखाई। हमने इससे पहले फिल्म बहारों के सपने में काम किया था, लेकिन अब मामला अलग था। फिल्म के सारे गाने राजेश खन्ना पर फिल्माए गए थे और सब के सब सुपर डुपर हिट थे, लेकिन फिल्म का जो शीर्षक गीत था जिसे लता जी ने गाया है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ये गाना मेरे ऊपर फिल्माया गया और मैंने इस गाने को बहुत बेहतरीन तरीके से किया और आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती है। सालों बाद एक इंटरव्यू में आशा पारेख कहती हैं। फिल्म कटी पतंग हिंदी सिनेमा की उन खास फिल्मों में से एक है जिसके सारे के सारे गाने हिट रहे। शक्ति सामंत की राजेश खन्ना के साथ बनी पिछली फिल्म आराधना से ही संगीतकार राहुल देव बर्मन आर.डी. बर्मन ने संगीत निर्देशन की कमान संभाली थी और संभालनी एक तरीके से शुरू कर दी थी। फिल्म आराधना के संगीतकार के तौर पर वैसे तो आर.डी. के पिता सचिन देव बर्मन का नाम है, लेकिन फिल्म की मेकिंग से जुड़े लोग बताते हैं कि अपने पिता की सेहत बिगड़ने के बाद फिल्म का जो अधिकतर संगीत है वो आर.डी. ने ही तैयार किया है और उन्होंने ही उसको बनाया है। और फिल्म कटी पतंग में जब आर.डी. को संगीत में प्रयोग करने का खुला हाथ मिला तो उन्होंने कमाल कर दिया। अगर आपने फिल्म कटी पतंग के गाने जाहिर तौर पर सुने होंगे, एक एक गाना अपने संगीत की वजह से आज भी याद किया जाता है, जबकि तकरीबन 50 साल से अधिक का समय हो चुका है। चमत्कार कर दिया आर.डी. बर्मन ने और राजेश खन्ना की आवाज़ बन चुके उस दौर के किशोर कुमार। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को उन्होंने बिल्कुल राजेश खन्ना के पर्दे पर दिखने वाले अंदाज में ही गाया किशोर कुमार ने, और जिस अंदाज से राजेश खन्ना अपने गानों को पर्दे पर लिपसिंग करते थे वैसा कमाल कम ही अभिनेता कर पाए। चाहे वो ये शाम मस्तानी हो, प्यार दीवाना होता है या ये जो मोहब्बत है, और होली पर आज भी बजने वाला गाना आज ना छोड़ेंगे हम जोली खेलेंगे हम होली। हर गीत में प्रेमी का उल्लास और प्रेमिका की पीड़ा साथ साथ रिश्ती हुई दिखाई देती है, चलती हुई दिखाई देती है। फिल्म में एक गाना है, मुकेश ने भी गाया है,
जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। और इसकी वजह यह रही कि किशोर कुमार तब अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गए थे और शक्ति सामंत को गाने की शूटिंग तभी करनी थी। फिल्म का एक गाना आशा भोसले ने भी गाया है, मेरा नाम है शबनम, और यही वो गाना है जिसने बिंदु को रातों रात हिंदी सिनेमा की उस दौर की नंबर 1 आइटम गर्ल बना दिया। और इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी खलनायक के रूप में उभरे, मशहूर हुए। फिल्म कटी पतंग में शानदार अभिनय के लिए आशा पारेख को उस साल के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। आशा पारेख को किसी फिल्म के लिए मिला ये पहला और आखिरी फिल्मफेयर पुरस्कार रहा। बाद में 2002 में फिल्मफेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। फिल्म कटी पतंग को उस साल बस यही एक फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। हालांकि फिल्म ने नामांकन 6 श्रेणियों में हासिल किए और राजेश खन्ना को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार आनंद के लिए मिला था। उस साल कुल 4 नामांकन इस कैटेगरी में शामिल थे और इनमें से 3 नामांकन राजेश खन्ना के नाम थे। आनंद के अलावा राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार का फिल्म कटी पतंग और दुश्मन के लिए नामांकन मिला। इसके अलावा जिस इकलौते अभिनेता ने इस साल ये नामांकन हासिल किया वो थे हीमेन धर्मेंद्र, जिन्हें नामांकन फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए हासिल हुआ और छाए रहे उस पूरे दौर में राजेश खन्ना और उनकी फिल्में। कटी पतंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि उसकी जो कहानी है, उसके जो गाने हैं, उसका जो संगीत है, उसे लोग भुलाए नहीं भूलते। फिल्म अगर आपने न देखी हो तो फिल्म एक बार देखिएगा ज़रूर और फिर हमसे कमेंट बॉक्स में आप सवाल करिएगा, हम आपको उन सवालों के जवाब देंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।